हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 10वीं बोर्ड का जो 2023 का पेपर होने वाला है उसका जो मॉडल पेपर बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की वेबसाइट पर डाला हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पार्ट ए में 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहले क्वेश्चन के 12 पार्ट हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में अपने पास हैं 6 क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, और तीसरे पार्ट में 12 क्वेश्चन है जो कि अपने पास 12 नंबर का है। तो आज अपन पार्ट 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अपने को 2 संख्याएं दे रखी है 12 और 15, जिनका अपने को लसप और मसप ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक तो मसप ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन वाला जो मेथड है उससे अपन करेंगे। तो अपन यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बड़ी संख्या होती है तो अपन लिख देंगे 15 बराबर 12 इंटू 1 प्लस 3, और 12 को लिख देंगे 12 बराबर 3 इंटू 4 प्लस 0 शेषफल आ गया तो 3 हो गया अपने पास HCF, और 3 HCF वाला केवल एक ही ऑप्शन है। इसको और यदि सोल्व करते हैं तो एक सूत्र होता है अपने पास LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी। ए और बी यहाँ पर अपने पास जो 2 संख्याएं हैं वो होगी। तो अपने को LCM याद करना है। ए और बी है अपने पास 12 और 15, बटे में आ जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा 15 5 बार, यानी कि 12 इंटू 5, 12 पंजे 60। तो अपने पास ऑप्शन नंबर अ जो है वो राइट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अपने पास यहाँ पर जो ये बहुपद में चर x है इसकी अधिकतम घात 2 है। तो जितनी अधिकतम घात होती है या बहुपद की जो घात होती है वही उसका शून्यक होता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ब 2। तीसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो दोस्तों मूल बिंदु होता है जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष क्रॉस होते हैं, और इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर चौथे क्वेश्चन में 2x प्लस वाई बराबर 6 हो, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म। तो अपन एक एक करके सबको रख के देख सकते हैं, जिसमें से अपने पास तीसरा ऑप्शन राइट होगा। 2x का मान 2 प्लस y का मान भी 2 बराबर में 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6, और यहाँ पर भी आ रहा है 6। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं। तो दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पर मूल वास्तविक भी होते हैं और अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर बराबर होने पर मूल वास्तविक तो होते ही हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर पहले का छठा पार्ट। छठे पार्ट में अपन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर श्रेणी
3, 7, 11, 15 के लिए सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर डी होता है जो किन्हीं भी दो पदों लगातार पदों को घटाने पर मिलता है। तो 7 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपने पास राइट हो जाएगा। फिर 2 sin 45 cos 45 का मान होगा। तो ये हो जाएगा भाई 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 1/2। √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, उत्तर आ जाएगा अपने पास 1, यानी कि ऑप्शन नंबर स राइट है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 8वां, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr², और ये जो 2πr है ये होता है वृत्त की परिधि। ओके, नेक्स्ट है अपने पास, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 10वां क्वेश्चन है अपने पास, यदि एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है जिसको कहते हैं अपन h 11 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं अपन 2πr h, ये दे रखा है 968, और अपने को ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या जिसको अपन कहते हैं r, यानी कि r बराबर हो जाएगा 968 इंटू ये हो जाएगा 2π का मान 22/7 और h है अपने पास 11, यानी कि r का मान हो जाएगा 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो 44 टाइम इंटू 7/2 इंटू 11 हो जाएगा वापस से 22, यानी कि r का मान हो जाएगा 2x7 जो कि आएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बंटन 7, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 1, 2 का बहुलक होगा। बहुलक जो होता है वो जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वह बहुलक होता है। तो अपने पास यहाँ पर 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 3 बार, तो 4 हो जाएगा बहुलक। फिर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो पासे को एक बार फेंकने पर संभव स्थिति तो हो जाएगी, कुल स्थिति मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन सी है? अभाज्य संख्याएं हैं अपने पास 2, 3 और 5, यानी कि घटना के अनुकूल स्थिति तो 3 है और कुल स्थिति है 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन को अपन ने समाप्त किया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपने को। दूसरे का पहला दे रखा है 3 + 2√5 एक संख्या है। यहाँ पर जो ये 2√5 है ये अपरिमेय है और 3 जो है वो परिमेय है। ये अब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ओके, ये अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट अपने पास अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, सभी वृत्त रिक्त स्थान में अपने को सर्वांग सम, ये वृत्त जो है ये गलत है, यहाँ पर समरूप है, अंग्रेजी में अपने को लिख रखा है सिमिलर, ये सिमिलर सही वर्ड है। तो सभी वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं, यानी कि इन सभी का रूप जो होता है वो कैसा होता है, एक जैसा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर
दूसरे का तीसरा भाग है, ये कहता है 1060 1030 का मान होगा। 1030 का मान होता है दोस्तों 1/√3 और 1060 का मान होता है √3, यानी कि इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण समकोण होता है। इस प्रकार से जो ये वृत्त है और त्रिज्या के साथ जो कोण बनता है, ये कोण ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस 90 डिग्री के कोण को ही अपन क्या कहते हैं, समकोण। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ओके, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है। असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होती है, और इसी प्रकार से एक संभव घटना होती है जिसके घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। फिर है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से ये दो निकाय यानी कि युग्म होते हैं। इनमें x और y दोनों चर राशियाँ होती हैं। तो अद्वितीय हल होने की शर्त जो होती है वो होती है a1 बटा a2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तब रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होता है। ओके, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो दोस्तों जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पे a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात करो। तो भाई इस समांतर श्रेणी में a का मान तो हो जाएगा 2, d का मान हो जाएगा अपने पास 5 - 2 यानी कि 3, n अपने को दे रखा है कितना 12, और 12 पदों का योग यानी कि Sn का सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। तो दोस्तों इसको अपन नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए n का मान था अपने पास 12/2 कोष्टक 2, a का मान भी था अपने पास 2 प्लस n का मान था 12 -1 इंटू d का मान आया था 3। 12/2 यानी कि 6 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 12 - 1 11 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 कोष्टक 4 प्लस 11 इंटू 3 33, यानी कि 6 इंटू 37, ये आएगा 6 7 42 का 2 हासिल 4 6 18 और 4 22। S12 12 पदों का जो योगफल आया है वो आया है अपने पास 222। उसके बाद दोस्तों इसका जो अगला क्वेश्चन है वो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों अपन प्रमेय 6.6 पढ़ते हैं, उसमें अपने को ये बताया गया है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि मान लेते हैं अपने पास दो त्रिभुज हैं। एक तो हैं देखिए ABC और दूसरा मान लेते हैं PQR। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये जो होता है ये इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अभी अपने को अनुपात दे रखा है भुजाओं का, जो कि है 4/9। इसको मान लेते हैं अपन AB बटा PQ के। तो AB बटा PQ का जो वर्ग करेंगे वो हो जाएगा 16/81, यानी कि 16/81 ये हो जाएगा त्रिभुजों की के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसका राइट उत्तर आ जाएगा अपने पास 16:81। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वें क्वेश्चन में अपने को दे रखा है सेक 40 डिग्री माइनस कोसेक 50 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री बटा कोसेक 40 डिग्री। तो ये जो दे रखा है अपने को सेक 40 डिग्री, इसको अपन लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 50 बटे में कोसेक 50, फिर माइनस ये जो है सेक 50, इसको लिख सकते हैं अपन सेक 90 माइनस 40, ये भी हो जाएगा वापस से 50, और ये नीचे है कोसेक 40। इसको भी अपन नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा के। और अभी अपन ने अगले क्वेश्चन में देखा कि सेक 90 माइनस थीटा, थीटा है अपने पास 50, तो 50 की जगह अपन लिखेंगे कोसेक 50 बटे में भी आ जाएगा कोसेक 50 माइनस यहाँ पर आ जाएगा कोसेक 40 डिग्री। यहाँ पर ये अपन ने सूत्र लिखा है, इसको अपन मझले कोष्टक में बंद कर देते हैं। ये भी है कोसेक 40 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होके एक एक बचेगा, और एक में से एक घटाएंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 0। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको देखते हैं अपन 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। चूँकि अपन जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अपन यहाँ से 9 सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। इससे ये घटेगा तो 0 बचेगा और अपने पास बचेगा 9। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन में अपने को कहा गया है एक समय एक मीनार की छाया उसकी लंबाई के
या उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। इसका मतलब मैं यहाँ पर नीचे फोटो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये जो इसकी ऊंचाई है उसी के बराबर हो जाता है इसका परछाई। तो और उसी टाइम पर अपने को यहाँ पर एंगल ज्ञात करना है, उन्नयन कोण, जिसको अपन लिख रहे हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा को अपन कहते हैं लंब, और बचेगी उसको आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो अपने कहलाती है कर्ण। तो अपने पास लंब और आधार दोनों अपने को पता है, दोनों बराबर हैं, और लंब और आधार जो हैं वो आते हैं टेन थीटा के सूत्र में। यानी कि अपन लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर H/H, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1, और टेन थीटा बराबर 1 होता है टेन 45 डिग्री के बराबर, यानी कि थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो दोस्तों, जब कभी भी किसी मीनार या किसी की भी छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो जाती है तो कोण सदैव 45 डिग्री का रहेगा। चाहे ये ऑब्जेक्टिव में आए तब अपन सीधे भी इसको कर सकते हैं 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी सेम वही स्टोरी है। थीटा के सामने जो भुजा है वो अपने को दे रखी है, जिसको लंब कहते हैं, और ये हो जाएगा आधार। ये अपने को दे रखा है समकोण। तो लंब और आधार वापस से टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर 10 बटा लंब तो 10 हो गया, और आधार हो गया 10√3। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 1/√3। फिर ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√3 जो होता है वो टेन 30 डिग्री का मान होता है। यानी कि यहाँ से अपने को थीटा का मान मिलेगा 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है अपने पास, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। नब्बे क्वेश्चन में अपने को कहा है इसने कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखा, तो देखो पहले तो अपन बनाते हैं एक वृत्त के ये तो हो गई स्पर्श। थोड़ी सी यहाँ पर मार्कर चलाने में दिक्कत हो रही है, जिस वजह से सही नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए ये स्पर्श रेखा है। यहाँ पर A मान लेते हैं, ये O और ये B, और यहाँ पर दे रखा है बाहर का बिंदु P। तो ये PA स्पर्श रेखा है, ये PB स्पर्श रेखा है। इन दोनों के बीच में कोण अपने को दे रखा है 80 डिग्री। अपन जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों कोण हो गए 90 डिग्री के। अब इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 90, 90, 80, और ये जो भी कोण है इसको मान लेते हैं अपन कोण x मान लेते हैं, या ये प्रश्न में दे रखा है कोण AOB। इन चारों को मिलाकर चतुर्भुज AOBD में कोण A प्लस कोण AOB प्लस कोण B और कोण P, चारों को मिलाकर के होगा 360 डिग्री। अपने को कोण AOB का मान चाहिए, प्लस कोण A का मान है अपने पास 90 डिग्री। त्रिज्या द्वारा, स्पर्श रेखा द्वारा त्रिज्या के साथ बनाया गया कोण। इसी प्रकार से B भी 90 डिग्री है, और दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण P है
80 डिग्री, इन सबको मिला करके होगा 360 डिग्री। यानी कि कोण AOB का मान हो जाएगा 360, इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 260। यानी कि कोण AOB का मान आएगा अपने पास 100 डिग्री। ओके दोस्तों, तो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वें क्वेश्चन में देखिए, 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। अब मेरे पास क्या है कि प्रकार नहीं है, तो मैं रफली बता देता हूँ आपको। 19 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर इस प्रकार से, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, A और B। फिर इसके अनुपातों को योग यानी कि 2 + 1, 3 बराबर हिस्से करके तीसरे हिस्से को मिला देंगे अपन B पार्ट से। इसको अपन नाम दे देते हैं P1, P2 और ये P3। P3 को B से मिलाना है। फिर P3 समांतर एक लाइन यहाँ पर मान लेते हैं C। P3 B के समांतर लाइन खींचनी है P2 C। और फिर अपने को ये माप ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा लगभग, इसको मापने पर आएगा लगभग 12.67। तो फर्स्ट पार्ट आएगा और बाद वाला पार्ट आएगा 6.33। ओके दोस्तों, ये अपने पास इसका अनुपात आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। 11वें क्वेश्चन में दे रखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने पास थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, आर का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360 डिग्री। तो अपन लिखेंगे पाई की वैल्यू होती है 22/7, r² यानी कि हो जाएगा 6 × 6। थीटा का मान है अपने पास 60 डिग्री और बटे में आ जाएगा 360 डिग्री। 6 × 6 = 36, से 36 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 22/7 इंटू ये 10 से 60 कैंसिल हो जाएगा 6 बार, यानी कि 132/7। ये हो जाएगा 7 × 7, 6 बचेगा, 7 × 8 = 56, फिर 6 बचेगा, फिर से 7 × 8 = 56, फिर 4 बचेगा, 7 × 5 = 35, लगभग 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में आप लोग देखिए, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंद हैं। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली है। तो आइए देखते हैं नीली गेंदें कितनी हैं अपने पास। नीली गेंदें हैं अपने पास, नीली गेंद ये हैं अपने पास 3 और 2 गेंदें हैं अपने पास सफ़ेद गेंद हैं 2, नीली हैं 3 और लाल गेंद हैं 4। इस प्रकार से अपने पास कुल गेंदें हो जाएगी 3 + 2 + 4 यानी कि 9। अब नीली
गेंद होने की प्रायिकता, गेंद होने की प्रायिकता ये होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो दोस्तों थैले में अपने पास कुल गेंदें तो है 9 और नीली गेंदें हैं 3, यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना ये सेक्शन ए ख़त्म हुआ, जिसमें कि अपन ने 30 क्वेश्चन किए। सभी 30 क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, जिसमें लगभग अपन ने 30 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।